आपने अक्सर बड़े बूढ़े लोगों को ये कहते सुना होगा कि भी तुमने दुनियादारी देखी कहाँ है, दुनियादारी देखोगे तब समझ में आएगा। हम दुनियादारी को देखकर बैठे हुए हैं, हमें पता है दुनिया का कि दुनिया क्या है, कैसी है। ये अक्सर हम लोगों से सुनते चले आते हैं, आपने भी सुना होगा। तो आज मैं आपको दुनियादारी की ऐसी ही 5 चीज़ें बताने जा रही हूँ जिसे आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, उतना ही लाइफ आपकी जल्दी ग्रो करेगी, उतनी ही लाइफ आपकी अच्छी होगी, बेहतर होगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता। मेरे चैनल अबाउट लव विद संगीता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हम जानेंगे ऐसी ही 5 बातें जिससे आपको दुनियादारी की समझ हो जाएगी। तो क्या है वो बातें, चलिए जानते हैं। नंबर 1, अपनों से कभी कोई उम्मीद न लगाएं। क्या है ना, जो आपके अपने हैं ना, वो कभी आपको आगे बढ़ता नहीं देख सकते हैं। वो आप में कमियां तो निकालते रहेंगे, आप में खामियां निकालेंगे, आपको टोंट देंगे कि ये किसी काम का नहीं है, किसी लायक नहीं है, इससे कुछ नहीं हो सकता है, ये कुछ नहीं कर सकती, ये अपनी लाइफ में कुछ बन ही नहीं सकता है। ये सारे टोंट वो देते रहेंगे, आपके काम में कमियां निकालेंगे, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, लेकिन आपको आगे बढ़ता नहीं देख सकते हैं। जब भी आप अच्छे रास्ते पे चलने जाओगे और आपको उनका सपोर्ट की ज़रूरत होगी ना, तो वो कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। वो दिखावा तो करते हैं कि आप लाइफ में कुछ करें, बने, लेकिन वो चाहते बिल्कुल भी नहीं है कि आप लाइफ में आगे बढ़ें, आगे कुछ करें। इसलिए अपनों से तो कभी उम्मीद ना करें। ज़िंदगी में ना अजनबी आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन आपके अपने कभी आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो कभी भी आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो कभी भी अपनों से उम्मीद मत करना। ये उम्मीद मत करना कि आगे चलकर ये मेरी हेल्प कर देंगे, मेरी मुसीबत के वक्त हेल्प कर देंगे। ये उम्मीद मत करना कि जब आप आगे बढ़ोगे तो ये बहुत खुश होंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, बल्कि ये आपके काम में और रोड़ा बनकर आएंगे, आप में कमियां निकालेंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे। जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी ना, ये तभी दिखाई नहीं देंगे। नंबर 2, लोग आपको जज उन्हीं चीज़ों के लिए करते हैं जिन चीज़ों के लिए वो खुद इनसिक्योर होते हैं। जो इंसान अपने आप को लेकर श्योर होता है, सिक्योर होता है, वो कभी किसी को जज नहीं करता है। जज वही लोग करते हैं जो खुद में ही इनसिक्योर होते हैं, जिन्हें खुद में ही लग रहा होता है कि मेरे कपड़े सही है, मेरी ज्वेलरी सही है, मेरी बाइक सही है, मेरी कार सही है, वगैरह वगैरह। जो खुद में ही इनसिक्योर होते हैं वही दूसरों को जज कर रहे होते हैं। और जो खुद में ही श्योर होते हैं, उन्होंने कुछ भी पहना होता है, उन्होंने कुछ भी खरीदा होता है, लेकिन वो श्योर हैं, वो सिक्योर हैं कि हाँ, मैंने जो किया है वो अपनी पसंद का किया, मुझे बहुत बेस्ट लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, कोई कुछ कहे या कुछ ना कहे, मुझे इसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो किसी और को जज करते भी नहीं है, वो अपनी दुनिया में खुश रहना जानते हैं। तो अगर ऐसे लोग हैं जो आपको जज करते हैं तो आप समझ लीजिएगा ये जज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये खुद में इनसिक्योर हैं। आपको बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर 3, जो लोग जितना ज़्यादा दिखावा करते हैं, जितना ही ढिंढोरा पीटते हैं, जितना ही ढोल नगाड़ा लेकर घूमते हैं, वो लोग उतने ही अंदर से खोखले होते हैं और दुनिया की अटेंशन चाह रहे होते हैं। क्योंकि दिखावा उन्हें ही करना पड़ता है जो वाकई में अंदर से खोखले, जो अपने आप को समझते हैं, जो अपने आप को जान लेते हैं कि वो क्या है, उनकी लाइफ के पर्पस क्या है, जो अपनी लाइफ की रियलिटी जानते हैं ना, उन्हें दिखावा करने की ज़रूरत ही नहीं है। दिखावा सिर्फ वही करते हैं जिन्हें अपनी लाइफ का ही पर्पस नहीं पता है, वो क्या है उन्हें यही नहीं पता है, वो अपनी लाइफ से चाहते क्या उन्हें यही नहीं पता है। वो अंदर से खोखले हैं, वो भ्रम की दुनिया में इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि उन्हें रियलिटी पता ही नहीं है। जो एक भ्रम की दुनिया में बने रहते हैं, अंदर से बिल्कुल खोखले रहते हैं, जिन्हें अटेंशन की चाह होती है, वो अपने आप में काफ़ी नहीं होते हैं, उन्हें और लोगों की ज़रूरत पड़ती है। वो अपने आप में काफ़ी नहीं है, वो भ्रम की दुनिया में, वो रियलिटी से कोसों दूर है, इसलिए उन्हें दिखावा करना पड़ता है। नंबर 4, बहुत से लोग आपसे अच्छा होने का दिखावा इसलिए भी करते हैं ताकि आप उनके कुछ काम आ सको। अगर वाकई में आपको किसी भी इंसान को पहचानना है, किसी भी इंसान की पहचान करनी है कि ये वाकई में अच्छा है कि ये सिर्फ दिखावा कर रहा है अच्छा होने का, तो आप ये नोटिस करो कि वो अपने से कम लोगों को कैसे ट्रीट करता है। फॉर एग्जांपल, वो उनके यहाँ कोई काम करने आता है, या वो कोई मजदूर है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई काम कर रहा है, या उनके ऑफिस में कोई उनसे नीचे स्तर पर काम कर रहा है, तो उनसे कैसे ट्रीट करते हैं, अपने से कम लोगों को वो कैसे ट्रीट करते हैं। अगर वो उनसे प्यार से, प्रेम से, बराबरी का दर्जा दे रहे हैं उन्हें, तो वो वाकई में अच्छे हैं। लेकिन वो अपने से ऊपर के लोगों को तो बहुत इज्जत देते हैं, लेकिन जो उनसे नीचे स्तर पर काम कर रहे हैं उनको वो बिल्कुल वैल्यू नहीं करते, उनकी वो इज्जत नहीं करते, उनसे अच्छे से बात नहीं करते। इसका मतलब है कि वो अच्छे होने का दिखावा कर रहे हैं, वो इसीलिए आपसे अच्छे बनकर रह रहे हैं ताकि आप उनके कुछ काम आ सको। जो एक्चुअली में अच्छे होते हैं वो सबके लिए अच्छे होते हैं, फिर छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। नंबर 5, दुनिया में सबसे मुश्किल काम है खुद की गलतियों को एक्सेप्ट करना, और सबसे आसान काम है दूसरों पर ब्लेम करना। कुछ भी सिचुएशन है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी हो रहा है, दूसरों पर ब्लेम डाल दो, दूसरों में कमियां निकाल दो, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है। ये करना बहुत आसान होता है। इसमें सामने वाले पर्सन की ईगो भी नहीं जाती है और हर्ट भी नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को समझा लिया कि इसमें मेरी गलती ही नहीं है।
इसलिए वो दूसरों को विलन बना देते हैं। उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनकी फैमिली में भी जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो दूसरों पर ब्लेम डाल देते हैं कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, तुमने ऐसा किया था इस वजह से ऐसा हुआ है, तुमने वैसा किया था इस वजह से ऐसा हुआ है। बहुत आसान होता है खुद को साफ सुथरा रखना और दूसरों को बिना गलती के उस पर ब्लेम कर देना। ये ऑफिस में भी हो सकता है, ये फैमिली में भी हो सकता है, ये रिलेटिव में भी हो सकता है, ये दोस्ती में भी हो सकता है, ये हस्बैंड वाइफ में भी हो सकता है, ये इन लॉज में भी हो सकता है, भाई बहन में भी हो सकता है, ये किसी भी रिश्ते में भी हो सकता है। सामने वाला पर्सन अपने आप को साफ सुथरा रखने के चक्कर में दूसरे इंसान पर दाग लगाने की कोशिश करता है। तो ऐसा ही अगर आपके साथ भी हो रहा है, कोई भी पर्सन ऐसा है जो आपको ब्लेम करता रहता है, बेवजह ब्लेम करता है, आपकी गलती भी नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये एहसास होता है कि हाँ मुझसे ये गलती हो, क्योंकि वो इस तरीके से आपको ब्लेम करता है, इस तरीके से आपको बताता है कि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपसे गलती हो गई है। तो ये सोचना बिल्कुल गलत है। आप समझ जाना कि ये इंसान खुद में एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, खुद की गलती को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, खुद का ईगो हर्ट नहीं करना चाहता है, खुद को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए वो दूसरों पर ब्लेम डाल रहा है, इसलिए वो आप पर ब्लेम डाल रहा है। तो ऐसे लोगों की वजह से खुद में गिल्ट फील ना करें, ऐसे लोगों की वजह से खुद को कमजोर मत समझें, ऐसे लोगों की वजह से खुद को तकलीफ ना दें। बहुत से लोग तो इसी गिल्ट में रहते हैं और अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी वजह से इनकी लाइफ खराब हो गई है और इसी गिल्ट में वो अपने आप पर ही फोकस नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं, आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं, तो ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।